चलो पहला बात और क्वेश्चन दोनों साथ में देखो। अगर 3 का पावर x इज इक्वल टू 9 है तो इट्स इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू log 3 बेस पर 9 लिख सकते और प्रॉपर्टी के हिसाब से log 3 बेस पर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 2 के नीचे कीले लगते हैं और 2 इधर आ जाता है। याद तो होगा क्यों? तो ये हो जाता 2 बेस पर 2 टाइम्स ऑफ log 3 बेस पर 3 जिसका वैल्यू कितना होता है और 2 इंटू 1 कितना होता होगा। ये फंडामेंटल लॉग है। अब लॉग की सभी 11 प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, प्रॉपर्टी याद है? लॉग की प्रॉपर्टी तो कोई भूलता नहीं है। तो अब इसी बेस पर क्वेश्चन देता हूं। लॉग ऑफ 3 2 बेस पर 3 इंटू लॉग 9 बेस पर 16 इंटू लॉग 32 बेस पर 81 इज इक्वल टू कितना होता होगा। तो पहली बात, क्या इसे बेस चेंज फॉर्मूला से log 3 बाय log 2 लिख सकते हैं इंटू log 16 को log 2 बाय log 9 को log 3 लिख सकते हैं। और 2 का पावर कितना 4 ना, तो 4 इधर कर सकता हूँ। और 3 का पावर कितना 2 ना, तो 2 भी इधर कर सकता हूँ। इंटू log 81 को क्या लिख सकते हैं log 3 लिख सकते हैं। 3 का पावर कितना 4, तो 4 और डिवाइडेड बाय log 32 का मतलब log 2 और 2 का पावर कितना 5। तो ये हो गया। log 2 से log 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से नहीं, अभी कैंसिल नहीं हुआ, अभी और बचा हुआ। इसमें और कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक काम करते, log 3 काटने वाला तो log 27 बेस पर 64 डिफाइन कर लेते हैं। log 27 बेस पर 64 का मतलब log 2 का पावर कितना 6 ना, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो। और 27 का मतलब log 3 का पावर कितना 3 ना, तो 3 डिवाइड कर दो। तो अब काटो, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए, कितना हो गया, कट गया 16 बाय 5 हो गया बराबर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3। log 2 बेस पर 3 प्लस ना 1 बाय log 2 बेस पर 2 प्लस 1 बाय log 2 बेस पर 3 प्लस 1 बाय log 2 बेस पर 4 प्लस एंड सो ऑन 1 बाय log 2 बेस पर 1000 कितना होता होगा, सिंपलीफाई करके बताओ। क्वेश्चन 4 देता हूं तब तक। log 3 बेस पर 5 इज, 4 ऑप्शन देता हूं, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट। एक से ज्यादा आंसर सही है।
log रूट 2 बेस पर 5 बाय रूट 7 प्लस रूट 3 प्लस log 1 बाय 2 बेस पर 1 बाय 10 प्लस 2 रूट 21। चलो अब मैं बनाता हूं। बच्चों हल्ला नहीं करो। देखो ये वाला जो है ये दरअसल में 1 बाय log 2 बेस पर 2 लिखा है। क्या इसे log 2 बेस पर 2 लिख सकते हैं? क्या इसे वो log 3 बेस पर 2 लिख सकते हैं? log 4 बेस पर 2 लिख सकते हैं? ओह गलत हो गया, ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता। ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन को। वो तो ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बनेगा वो है log 2 बेस पर 2 प्लस log 2 बेस पर 3 प्लस log 2 बेस पर 4 एंड सो ऑन। log 2 बेस पर 1000, तो ये कुल मिला के log 2 बेस पर 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, log 2 बेस पर 2 इंटू 3 इंटू 4 यही रहेगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 1000। तो 2 से 1000 तक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 1 से 1000 तक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बात है। उसे 1000 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ये बहुत फुद्दू सवाल था, बस लिखने में मुझसे गलत हो गया। अब log 3 बेस पर 5 रैशनल की इरेशनल? इरेशनल कैसे पता? माइक लगाऊं? क्या करना है? log 3 बेस पर 5 रैशनल या इरेशनल? बच्चों मान लो, लेटो मान लेते हैं कि log 3 बेस पर 5 रैशनल नंबर होता होगा। क्या होता होगा? रैशनल। तो जरूर ये p बाई क्यू का फॉर्म पे आएगा और p और q दोनों इंटीजर होंगे, है ना? अर्थात 5 इक्वल टू 3 का पावर p बाय q जरूर होता होगा। अर्थात 5 का पावर q इक्वल टू 3 का पावर p जरूर होता होगा। होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। 3 का कोई भी पावर लेंगे इंटीजर तो वो 3 का ही मल्टीपल होगा। 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा, 81 होगा। और 5 का कोई भी पावर लेंगे इंटीजर तो ऑलवेज एंड विद 5 होगा। कोई ऐसा नंबर बनेगा जिसका आखिरी डिजिट क्या होगा? 5 होगा। लेकिन 3 का कितना भी पावर लोगे आखिरी डिजिट क्या होगा? या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, 27 का 7 होगा, 81 का 1 होगा, फिर से 3 9 7 1 यही होने वाला है। तो ये नंबर कभी भी इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, किसी भी इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रहा नॉट पॉसी, ये नॉट पॉसी, इसलिए ये भी नॉट पॉसी, और नॉट पॉसी मतलब ये भी नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि इसे रैशनल नहीं बोला जा सकता, और अगर रैशनल नहीं है तो प्राइम और कंपोजिट भी नहीं है। तब क्या बचता है? इरेशनल। फ्रैक्शनल नंबर है तो जरूर प्राइम कंपोजिट वाली बात ही नहीं होती। आप देखो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, आप करोगे हम करें? हम करें, चलिए करिए। मैं बनाऊं क्या? हाँ, जो बनना था वो बन चुका है, जो नहीं बनना था वही बनना है। देखो बच्चों, पहले तो इसका पावर 5 का पावर -1 है ये, और 2 का पावर -1 है ये। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस पर, इस दोनों का पावर -1 कर देता, दोनों पावर सेम कर सकता हूं ना मैं, जो पावर इसको दिया वो पावर इसको भी दे सकता हूं, ये प्रॉपर्टी में पड़े। तो ये 1/5 क्या बन जाएगा? 5, और ये 1/2 क्या बन जाएगा? 2। तो 5 टू दी पावर log 5 बेस पर 2, वैल्यू कितना आता है? 2 आता है। a टू दी पावर log a बेस पर b ही आता है। पढ़े नहीं बात? ओके, नहीं पढ़े हो क्या? ओहो, फिर तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर ही दो, इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो ये कट जाएगा, और बचेगा कौन? प्लस log 2 बेस पर ये वाली चीज का होल स्क्वायर। रैशनलाइज करना जानते हो? करो। 4 टाइम्स अब रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा? √7 माइनस √3 का डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस, क्या हो जाएगा? 7 - 3, 7 - 3 कितना होता है? 4, इसका होल स्क्वायर, क्या? होल स्क्वायर, प्लस अब इसका भी पावर -1 करो, -1 करो, इसका भी पावर -1 करो, क्या बन जाएगा ये? log 2 बेस पर, log 2 बेस पर 10 + 2 √21। ऐसा नहीं देखो, 2 √21 को 2 × √7 × √3 देखो, और इसको √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर देखो। अरे 7 3 10 होता है। पहले दिन पढ़ाया था मैंने एकदम फंडामेंटल में, ऐसा सिंप्लीफाई करना। तो √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो यह है √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √7 √3। क्या ये √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर है कि नहीं? है कि नहीं? √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा। अब -1 किया ना, तो √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। समझ पाए बात को? नहीं समझे? ओके, अब इसकी पूरी वैल्यू कैलकुलेटेंगे। अगर 5 का पावर log 5 बेस पर 2 कैलकुलेटा, कितना मिला? 2 प्लस 4 4 तो कट गए, बेस सेम है क्या? आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, होएगा नहीं होएगा? होएगा। log 2 बेस पर √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या ये √7 माइनस √3 इंटू √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर है कि नहीं? 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस पर। वैल्यू पता लगाओ, कितना मिलेगा जी? इसका वैल्यू कितना? और 2 टू जा, अब 4 2 हो गया आंसर ना हुए? कौन कौन खुद बनाए हो?
लड़कियों में क्या मतलब इस बात का? ठीक उसी टाइम पे बाल सुधारना रहता है। मुंह का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, सबकी शक्ल अच्छी ही है, मेरी ऐसी कौन सी अच्छी कि मैं दूसरे को बुरा बोलूं? मेरा चैन वैन सब उजड़ा डालिए। क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग। अच्छा, आप लोगों को क्वेश्चन एकदम हेवी हेवी दिया जाए कि लाइट लाइट दिया जाए? मीडियम दिया जाए तो ये थोड़ा मीडियम से ज़्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग b बेस पर ac, z इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग c बेस पर ab, देन x इंटू y इंटू z इज इक्वल टू इज ऑप्शन ए एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऑप्शन बी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऑप्शन सी एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऑप्शन डी माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो 1 दिख रहा है, 1 नहीं है रे, लॉग ए बेस पर ए है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। और ये 1 दिख रहा है, 1 नहीं है, लॉग बी बेस पर बी है। और ये 1 दिख रहा है, समझ गए आप? इसके मुताबिक x इज इक्वल टू, देखो लॉग ए बेस पर ए हो जाएगा, तो क्या लॉग ए बेस पर ए बी सी बोल सकता हूं? चौंकना मत, लॉग ए बेस पर ए प्लस लॉग ए बेस पर बी सी क्या हो जाएगा? लॉग ए बेस पर ए बी सी। इसके मुताबिक y इज इक्वल टू लॉग बी बेस पर बी ए सी ए बी सी, z इज इक्वल टू लॉग सी बेस पर सी ए बी ए बी सी, बराबर? It implies that 1 by x is equal to log a b c बेस पर a, 1 by y is equal to, अरे रेसिप्रोकल ले रहे, log a b c बेस पर b, and 1 by z is equal to log a b c बेस पर c। जोड़ी दो तीनों को, 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ABC बेस पर A प्लस log ABC बेस पर B प्लस log ABC बेस पर C। तो क्या log ABC बेस पर ABC वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। क्या ये YZ प्लस XZ प्लस XY बाय X इंटू Y इंटू Z इज इक्वल टू 1 है? तो क्या X इंटू Y इंटू Z इज इक्वल टू XY प्लस YZ प्लस ZX हो जाना चाहिए? ऑप्शन बी। समझ गए? खुद से कितने लोग बने थे? 1 2 3 4 1।
लॉग प्रैक्टिस करो बाबू, फंडामेंटल है लॉग। कम पढ़ने का नतीजा है दोस्त ये। ज्यादा मेहनत करने वाले लोग ऐसे अटकते नहीं हैं। खूब मेहनत करोगे तो बहुत आसान होता है पढ़ाई। और पढ़ाई में मेहनत कहाँ लगता है, मन लगाने में बस जो भीड़ लगा। पढ़ने में तो मजा ही आता है। अब थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री के साथ मर्ज करें इसको, ट्रिगोनोमेट्री के साथ मर्ज करें। ओके, थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं और अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग e बेस पर साइन x। मुझे लगता है कि आप नहीं बनाओगे। एक तो ग्राफ आपको खींचने के बाद समझना भारी है, और खींचने की बात करेंगे तो फिर भी ये आपके समझ के बाहर की चीज हो सकती है शायद। अभी बच्चे हो आप लोग, बड़े हो जाओगे तो फिर सरल होगा। ये ग्राफ मैं समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूं, ताकि ग्राफ का जादू देख सको। देखो, ग्राफ ऑफ किसी फंक्शन का तब आप ड्रॉ कर सकते हैं जब आप उस फंक्शन के सभी बिहेवियर से परिचित हैं। जितने कंस्ट्रेंट्स एंड उसके जितने कंडीशंस हैं सब आपको एक साथ अप्लाई करते आता है, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। लॉग डिफाइन होने के लिए मुख्य कंडीशन क्या होता है कि लॉग का इनपुट पॉजिटिव हो और साथ ही लॉग का बेस भी पॉजिटिव हो। तो बेस पॉजिटिव होने वाला कंडीशन दे दिया। मैं ई छोड़ करके 2 पे बनाता हूं। मुंह बंद करो राक्षस। ए लड़का, इतना बड़ा मुंह खोल रहे हो सुबह सुबह, रात में काहे नहीं सोते? और नहा के क्यों नहीं आते? नहाए हो आज? आज नहाए हो? नहीं नहाए, पीछे पानी गिर रहा है, नहा सकते हो। चलो बाबू इधर देखो, log 2 बेस पर साइन एक्स, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 2 है दिया हुआ पॉजिटिव है, चलो ठीक है। अब है साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन बताया था। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है? 0 से पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, 4 पाई से 5 पाई में, 6 पाई से। साइन एक्स का ग्राफ दिमाग में बन रहा है? तो जहां जहां साइन एक्स पॉजिटिव होगा लॉग साइन एक्स सिर्फ वहीं डिफाइंड होगा, बाकी केस में डिफाइन नहीं होगा। तो मैं बस 0 से पाई तक ये क्या है जी? पाई। ये क्या है जी? 2 पाई। ये क्या है? 4 पाई, 5 पाई। ये माइनस पाई, -2 पाई। ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। जब साइन एक्स 0 होगा, लॉग साइन एक्स क्या होगा? वाह बेटे, कहां से आए हो? लॉग 0 को 1 होते किसने देखा है? लॉग 1 को 0 होते सबने देखा है, लेकिन लॉग 0 को 1 होते तो मैंने तो नहीं देखा। लॉग 0 कितना होता है? कौन सा नॉट डिफाइंड? पॉजिटिव वाला इंफिनिटी की नेगेटिव वाला इंफिनिटी? लॉग 0 पॉजिटिव इंफिनिटी होता है। बड़े दर्दनाक बच्चे हो यार आप लोग।
जब बेस पॉजिटिव हो log x का ग्राफ ऐसा होता है, याद है? अब बताओ log 0 के जस्ट बाद वाला नंबर नेगेटिव इंफिनिटी है कि पॉजिटिव इंफिनिटी है? नेगेटिव इंफिनिटी। क्या है? क्या है? नेगेटिव इंफिनिटी। जब log का इनपुट 0 से 1 जाता है, log का आउटपुट माइनस इंफिनिटी से 0 आता है। एक बार सरल भाषा में आपको समझाता हूं। यह है log का इनपुट x की वैल्यू और यह है y की वैल्यू। x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच जाता है तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 आता है। 1 नहीं है रे मुर्गा, ये पॉइंट है 1,0। x की वैल्यू कितना? 1 और y का वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू कितना आता है? माइनस इंफिनिटी। तो जब sin x की वैल्यू यानी इनपुट की वैल्यू 0 है तो log sin x की वैल्यू कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी ऊपर की नीचे? पिंकू हंसी आ रहा है, बताओ इसके आगे क्या होगा? नहीं पता? अच्छा, अब देखो sin x का वैल्यू 0 से कहां गया? पाई है ये। अरे sin x का वैल्यू, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं दोस्त, 0 से 1 गया। जब sin x की वैल्यू 0 से 1 गया तो जब log का इनपुट 0 से 1 जाता है, आउटपुट माइनस इंफिनिटी से 0 आता है। आउटपुट क्या आता है? माइनस इंफिनिटी से 0। तो log x का ग्राफ माइनस इंफिनिटी से 0 तक। समझ पाए आप मेरी बात को? नहीं समझे क्या? समझ गए? नहीं समझे? इतना तक बात कौन कौन समझ गया? यही ग्राफ है, इसी को कॉपी करना बस आगे। सब लोग समझ गए? गुड। एक बार और समझा दूं प्लीज? एक बार और समझा देता हूं, एक बार और। नहीं, मैं बताऊंगा, मेरे को बताना है यार। देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है, इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू है माइनस इंफिनिटी। कितनी? मतलब log में जब भी आर्गुमेंट के बदले 0 पुट किया जाएगा, log का आउटपुट कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी। log का इनपुट 0 तो log का आउटपुट, और log का इनपुट 1 तो log का आउटपुट, log का इनपुट 0 तो log का आउटपुट, और log का इनपुट 1 तो आउटपुट। log का इनपुट है इधर sin x। क्या है? तो जब भी इनपुट 0 होगा, इनपुट यहां 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी। इनपुट 0 तो आउटपुट, इनपुट 0 तो आउटपुट, इनपुट 0 तो आउटपुट। और जब sin x 1 हो जाए, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, sin x यहां कितना हो गया? sin x की वैल्यू कितनी हो गई? जब sin x 1 हो जाए तो log का आउटपुट कितना आएगा? तो log का आउटपुट कितना हो जाएगा? जब sin x 1 है तो आउटपुट, और 0 और 1 के बीच का इनपुट है तो आउटपुट माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच का रहेगा। ये वाली हाइट 0 कहलाती, ये वाली हाइट 1 कहलाती, और ये वाला डेप्थ माइनस इंफिनिटी कहलाता है। ये बन गया ग्राफ। ये नकली ग्राफ था इसलिए तो इसको टुप टुप कर देते थोड़ा। ठीक इसी प्रकार 1 है तो 0, और जैसे ही 0 होगा तो 0 होगा तो यहाँ एसिम्पटोट बन जाएगा। ऐसा ऑफकोर्स बनेगा, क्योंकि sin x 0 जहां जहां होगा वहां log x नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये बन गया। समझे आप मेरी बात? इस बीच में ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि sin x नेगेटिव है। लेकिन यहां बनेगा ना, सिमिलर ग्राफ यहां भी बनेगा क्या? समझ पा रहे आप मेरी बात को? भूल तो ना जाओगे? भूल जाओगे ना? हाँ भी बोल देता है लड़का। कल ही 40 मिनट बताए, नहीं भूलना है मेरी बात।
एक ही दिन में भूल गया। एसिम्प्टोटे, मत करो ना। चलिए लिख डाले। वो ग्राफ समझा तो होगा आपको, नहीं समझा क्या?